इस वक्त हम लोग शास्त्री पार्क के उसी लाल बत्ती उसी चौक पर खड़े हैं जहां पर कल यानी कि 5 मार्च को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। हाई वोल्टेज ड्रामा इसलिए क्योंकि यहां पर साधु संतों का आश्रम बना हुआ था, जिस जगह पर बुलडोज़र चला दिया गया, सारे आश्रम को तोड़ दिया गया। यहां पर आश्रम था, मंदिर था और यहाँ पर कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एमसीडी और साधु संतों के बीच में बहुत तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई लेकिन फिर भी एमसीडी वालों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि हम इस जगह को नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने आखिरकार लास्ट में बुलडोज़र चला ही दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का जो है वो गड्ढा किया गया था और एक फुटेज मेरे साथ साथ चल रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पहले किस तरीके का था और अभी किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र चला कर इस एरिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो साधु संत यहाँ पर थे, इस आश्रम में रह रहे थे, वो लोग कहीं नहीं गए। उसी जगह पर अभी भी है, मंदिर वहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और इनसे भी पूछेंगे कि आखिर कल जो है वो क्या हुआ था। कल अचानक आए, परसों भी आए थे जी। इन्होंने ना तो हमें समय दिया और ना कोई नोटिस दिया कि बाबा जी ये यहाँ से हटा लेना। अचानक 4 जेसीबी लाए, पूरे बलदल के साथ आए। उन्हें कुछ सामान हमारा जो है दबा दिया और कुछ सामान जो है भर के ले गए। बाबा जी जहाँ क्या होगे वहाँ छोड़ेंगे, हमारे सामान का पता नहीं। कितने टाइम से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। कल बहुत तीखी बहस हो रही थी एमसीडी के अधिकारियों के साथ, डीडीए वालों के साथ और जो आप लोगों के बीच में है, तो वो तब भी वो लोग नहीं माने। जब भी नहीं माने हमने गुजारिश भी करी, हमने साधु संत होकर उनके हाथ जोड़ लिए। हाँ उन्होंने बिल्कुल भी हमारी एक नहीं सुनी। जी। वकील भी आए थे आपकी तरफ से? वकीलों को जैसे पता लगा, जैसे आप लोगों को पता लगा न्यूज़ देख के, वो भी आए जी। तो उन्होंने भी कहा कि थोड़ा बाबा जी को समय दे दो, बाबा जी का सामान तो बर्बाद नहीं करो। यहाँ तक हमारे पास आसन वगैरह जो है कि लोगों ने ला के दिए हैं, हमारे पास तो वो तक नहीं छोड़े, हमारे बस तक नहीं छोड़े। ये दूसरों के पहन रखे हमने, बताओ। लंगोट तक हमारे नहीं छोड़े, जो सूख रहे थे हमने कहा हटा लें, वो सब उन्होंने मट्टी में दबा दिए। अब ये बताओ, भोजन हम अपने हाथ से करते हैं, ये दूसरे भोजन अपने अपने घर से बना के ला रहे हैं। अब साधु संतों का ईमान भी खराब हो रहा है। अब पता नहीं कोई माता बहन कैसे बना रही है भोजन। भोग भी लगाना पड़ता है हमें, ना भोग हमारा लग रहा है तो हम भोग कैसे कर लें। आप लोगों ने विरोध किया था कि सारी दिल्ली अवैध तरीके से बसी हुई है, रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए हैं। हाँ, हमने कहा था इस बात को, भाई एक तरफ से सफाई करते हुए आओ, बीच में आप छोड़ के आ रहे हो। जो रोड के ऊपर जो है खुलेआम मांस कट रहा है, साधु संतों को आने में भी बड़ी दिक्कत होती है। और अब भी जो है देखो, हमारा तो खैर छप्पड़ था, वैसी तिरपाल लगा रखी थी हमने, पक्की बिल्डिंग तो बना नहीं रखी थी। रोड के साथ में डीडीए के उसमें आज भी लेंटर डल रहा है। अब डीडीए के अधिकारी कहाँ हैं? ये तो जानबूझ के हमें टारगेट बनाया गया है। एक बात बताओ, साधु संत का कोई परिवार तो है नहीं, या परिवार लेके रह रहा है, अकेला है। भजन करने की भी वह कहीं जगह नहीं है। ये कहते हैं ज़मीन हमारी। अरे ज़मीन तो ऊपर वाले की दी हुई है, तेरी काय की है? ये डीडीए कहती है ज़मीन हमारी। डीडीए जब से बनी है किससे ली है? किससे ली है? जब से डीडीए बनी है क्या अपने वहाँ से लाई है? किसानों की ज़मीन किसानों से ले ली। आज तक किसानों को पैसा तक नहीं दिया इन लोगों ने। मंदिर आप लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, एक बार दिखा दीजिए ये मंदिर यहाँ पर। ये मूर्ति एक ही बचा पाए हैं, बाकी जो मूर्तियाँ हैं हमारी वो मूर्तियाँ दबा दी, तोड़ दी। इस तरीके का हाल किया है जी। मशीन का क्या कौन रुके जी? मशीन तो कहते एक तरफ से हुए चिमचर मशीन लग रही, 4 जेसीबी लेकर आ गए। उसके सामने तो कोई भी नुकता। लेकिन विरोध बहुत मतलब एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला था कल, है ना? लेकिन फिर भी आप लोगों की बात नहीं मानी गई। ये भी नहीं, ये अच्छा ये नहीं कहा गया कि कहीं और शिफ्ट करा देंगे? ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा। हाँ भाई, ये कहा बाबा जी जहाँ सामान क्या हो गया, आप उनकी लेबर थी, हमारा सामान भी भर के ले गई। वो सामान का हमारा नहीं पता। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हमने उनसे ये कहा था कि भाई सामान अपने आप निकाल लेते हैं और भाई ठीक है, आपके पास ऑर्डर हैं। उन्होंने हमको बताया लोहिया पुल से लेके और आगे तक जो है सब हटना है। भाई सब हटना है, हमें 10-5 दिन का समय दे दो, सब हटा लो और ये सामान धीरे धीरे उठा के हम ले जाते हैं। कि नहीं जी आपका तो कबाड़ कुबाड़ा है। हमने ये भी बताया भाई हमारे पास कबाड़ नहीं है, हमारी एक कील भी है, किसी ने हमको एक बर्तन दान में दे दिया, हमारे लिए वो बड़ा कीमती है। कोई अपने भाव से देकर गया, कोई चादर दे गया, वो बड़ी कीमती है, बड़े भाव से देकर गया वो भगत। तो हमारे लिए तो भाई अब जैसे 10 साल में जुड़ा था सामान,
अब उसको वापस उतना ही सामान जोड़ने में फिर 10 साल लगेंगे। तो हमने उनको कहा था कि भाई यहाँ भजन चल रहा है, केवल मात्र कच्चा छप्पर है, आप इसको तो बल्ली बुल्ली हम ये खुद खोल देंगे, ताकि कहीं और जाएंगे तो ये बल्ली बुल्ली वहाँ गाड़ लेंगे, हमारे काम में आ जाएंगी। भाई वहाँ भगत जगत जोड़ने में टाइम लगता है, महात्मा को कहीं बैठता है तो बल्ली बुल्ली सब इकट्ठा करने में, बर्तन सब इकट्ठे करने में, तो भाई हम जो है आप हमें समय दे दो और ये सामान धीरे धीरे हम अपने आप निकाल लेते हैं। कि नहीं बाबा जी आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो हम जो है अपनी लेबर दे देते हैं और ये सामान वामान हम भरवा देते हैं, आप जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ देते हैं। उस सामान लेके जहाँ बताया था वहाँ वो पहुँचे ही नहीं, सामान भी पता नहीं कहाँ है, थाने में पता किया सामान वहाँ पे भी नहीं है, अभी डीडीए का अधिकारी कहाँ बैठते हैं वो भी पता ही नहीं है सामान कहाँ है कहाँ नहीं। उसके बाद कोई नहीं आया आप लोगों के पास? अभी कोई नहीं आया जी उसके बाद। तो अभी क्या आप लोग यही इसी मतलब फ्लाईओवर के नीचे में ही रहेंगे? हाँ अभी यहीं बैठेंगे, अभी कहाँ जाएंगे। खाना वगैरह सब बाहर से जो आप लोग अब एक आध दो भगत दे गए, उनको लगा चलते हुए कि बाबा जी कैसे बैठे हो, तो मीडिया वाले जो भी अभी एक मीडिया वाले आए थे ये वो दे गए अपना भोजन अपने बैग में से निकाल के। आप कब से जी जी हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें थोड़ी जगह स्थान नहीं दिया गया भजन करने के लिए, तो हम अनशन पे बैठेंगे। हम पैरों से विकलांग हैं, 3 दफ़े हमें अटैक पड़ चुका है, शुगर के पेशेंट हैं, जो कुछ होगी सरकार की जिम्मेदारी होगी। आप कह रहे हैं आप अनशन पे बैठ जाएंगे उसके बाद? बिल्कुल बैठेंगे, कितने दिन की मोहलत दे रहे हैं आप डीडीए वालों को? हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक अनशन पे बैठे रहेंगे, नहीं तो हमारा सामान और जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारा सामान दबाया है, ये हमें एक अफसर आए थे उनका इलाज बनना चाहिए। जो मौके पे अफसर ने बात नहीं माननी, भाई 15 दिन का 20 दिन का टाइम तो देते सामान काटने का ना, जब भी तो सामान करता है और सामान दबा दिया उनका बेचारों का। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है? जानबूझ का कराया जो है, क्यों लग रहा है जानबूझ के कराया? वही के नाम है ये 5 पूछता है, हाँ। पार्किंग बन रही के नाम है, कम से कम लाखों रुपए रोज का आ रहा, तीसरे पूछते पा रहा लाखों रुपए आ रहा, वो तो खाली करवा जाती नहीं कि नाम है, ये जमीन खाली करवा रही है, आसन तोड़वा रही। अचानक से ये सब क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आई। हमारे तो सरकार से मांग है, साधु कहाँ जाएगा, कोई घर परिवार तो है नहीं साधु का, कोई भजन करने के लिए दोपहर की जगह मांग रहे हैं, वही जगह दो, अपने भजन करेंगे साधु, और क्या करेंगे ये बताइए। यहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर रहे, यहाँ किसी परिवार को नहीं पाल रहे, अरे भजन करके जब भी तो लोग का कल्याण होगा। लेकिन ये बात कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, कह रहे सरकार हमारी है, हमारी सरकार में ही ऐसा हो गया। कह रहे कि बीजेपी के आने से हिंदू और मजबूत हुआ है, और हिंदू की संरक्षण वाली सरकार हाँ है। जी, बीजेपी आने से हिंदू मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन इसका जो ऑर्डर पहले से ही निकले हुए थे कि ये डीडीए की जगह है, हो सकता है आम आदमी पार्टी वालों की तरफ से पहले से ही ऑर्डर हो। नहीं, डीडीए पहले से बीजेपी के पास थी। नहीं, पहले से बीजेपी के पास थी, तो बीजेपी ने ये क्या करा ये हमारे समझ में नहीं आया। अब कुछ मिलेंगे, ये तो अचानक ही हुआ ना, किससे मिल नहीं पाए। तो नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था कि आप इतना टाइम तक अपना सामान हटा लो? नहीं जी नहीं, नोटिस वगैरह एक दिन पहले वो आए थे, उन्होंने कहा भाई ये जगह अवैध है। ये एक दिन पहले आए? एक दिन पहले, हमारे पास वीडियो भी है उसकी। एक दिन पहले आए थे कि ये जगह अवैध है, डीडीए की जगह है, आप इसको यहाँ से खाली करो, बस। एक दिन की मोहलत दी? एक दिन की पहले आए थे, और उसके बाद दूसरे दिन आते ही तुरंत ही बिल्डोजर चला दिया, कोई मतलब नहीं। 1-2 घंटे का समय दीजिए, साधु कुछ सामान निकाले, भगवान ना करे 2-4 साधु यहाँ बैठे होते तो दबते, और क्या होता। बहुत जिरे बहस भी हुई, उनसे हाथ मिनती भी जोड़ी, भाई 2-4 दिन का हमें समय दो, लेकिन कोई समय नहीं दिया गया ना एकदम। अब ठीक है, उन्होंने हमारा घर उजाड़ दिया, हम बैठे हैं पुल के नीचे, यहीं भजन करेंगे। आप लोग भी अनशन पे एकदम चले जाएंगे? अगर नहीं, हमारे चाचा गुरुजी अनशन पे जाएंगे, उनकी सेवा रहेगी हमारे। आप लोग सेवा करेंगे? हाँ जी, सेवा रहेगी खूब। तो अभी यहाँ पर आश्रम हुआ करता था, और ये लोग शायद अगर ये आश्रम होता तो इस तरीके से रोड पर ऐसे बैठने को मजबूर ना होते हैं। ये पूरा इस तरीके से, और ये खोद दिया गया है इस पूरे एरिया को। अगर आप देखेंगे, एक बार कैमरा पैन कर दीजिए उधर, तो इस पूरे एरिया को जो वो खोद दिया गया है, ताकि यहाँ पर दोबारा कोई निर्माण तो हो ही नहीं सकता। और अगर कोई सोचे भी अगर दोबारा कुछ निर्माण करने का, ये साधु संत लोग, तो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर खोदा गया है। तो यही इतना, मतलब ये तो बेदर्दी से खोदना जिसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ बेदर्दी से ही हुआ। हाँ। ये समझ में नहीं आई कि ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे कि यहाँ पर वापस से आप कुछ बना। हाँ जी, हाँ जी, कुछ सामान वगैरह भी नहीं निकाल पाए, कुछ दब गया, कपड़े लत्ते भी दब गए हैं वहाँ। जिस टाइम का सुबह का भोजन करते हैं, वो भोजन भी बना हुआ था, वो भी सब बेकार हो गया।
कोई साधु संत भी हमारा दुख सुख पूछने नहीं आ पाए, एकदम इतनी इमरजेंसी में हुआ।